Good morning. Hello everyone. How are you? So, studied last two recordings and last two classes. All of you have done with the work? Okay. तो नेचर वॉक पे कौन कौन गया है? पूरी क्लास. वेरी गुड. ओके, तो आपने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व करी नेचर वॉक के टाइम पे प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, तो सबने टेबल 2.1 और 2.2 दोनों चीज़ें कवर कर ली और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी. किस किस को इंटरेस्ट आया इन सब चीज़ों में? एक्सेलेंट, वेरी गुड. तो मज़ा आया. अब उसके बाद हमने जब ये चीज़ें 2.1 टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद हमने कोई चीज़ों को अप्रिशिएट किया एज अ टीचर. ठीक है, कैट्स ने भी और डेली टीचर्स ने भी कुछ अप्रिशिएट किया. वो क्या है? हमने मिलकर, इवन स्टूडेंट्स ने भी, आप एज अ स्टूडेंट एंड वी एज अ टीचर्स, आफ्टर डूइंग दिस नेचर वॉक and observing and recording different type of plants and variety of animals, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. उस लिविंग वर्ल्ड में एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो सबके अलग अलग फीचर्स, डिफरेंट टाइप्स, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी. अब उन चीज़ों को हमने कैसे अप्रिशिएट, कैसे उनको एनकरेज, उनको तारीफ़ करनी है. क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स. तो एवरी वन इन द क्लास जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तब आपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जब आपकी नेचर वॉक की एक्टिविटी हो जाएगी, यू विल बी क्लोजिंग योर आइज. कैट विल जस्ट सेट द टाइमर ऑफ ओनली 30 सेकेंड्स. तो सिर्फ आइज क्लोज करेंगे, कोई बीच में ब्लिंकिंग नहीं करेगा, नो चीटिंग, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आइज क्लोज. एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल. कोई भी एक प्लांट के बारे में या एनिमल के बारे में यू विल बी हैविंग क्लोजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग योर नेचर वॉक, जो आपने बहुत पास से, बहुत अच्छे से जिसको ऑब्जर्व किया हो, चाहे वो आपको थोड़ा दूसरे प्लांट से थोड़ा आपको डिफरेंट लगा हो, प्लांट्स और एनिमल्स जो आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं. नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो अब क्या किया? हाँ, कैट्स ने 30 सेकेंड्स के लिए आइज क्लोज करी, सब बच्चों ने. उसमें आपने अच्छे से अपने दिमाग में ये सोचा कि आपने बहुत अच्छे से कौन सा प्लांट या एनिमल जो आपको नॉर्मल प्लांट्स या एनिमल से अलग लग रहा था, आपने ऑब्जर्व किया. जब आपने एक बार उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसकी ड्राइंग आप अपनी नोटबुक में बनाओगे सब. ठीक है, अलग अलग, सबके सेम भी हो सकते हैं, उसमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो कुछ ऐसा नहीं है कि उस दो बच्चों ने एक जैसा प्लांट या एक जैसा एनिमल बना लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वॉट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव ड्रॉन? नाउ सी द पिक्चर ऑन पेज 13. आपकी बुक में पेज 13 में इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, बच्चे बैठे हुए हैं. आपने अपनी नोटबुक में ना बना के सामने क्लास में आना है, एक एक करके बच्चे ने, और जो भी आपने प्लांट या एनिमल आइज क्लोज करके अपने दिमाग में, अपने माइंड में सोचा है, उसकी पिक्चर को, नो मैटर कि वो आप गलत तरीके से बना रहे हैं, बट आप उसकी स्केचिंग करेंगे सामने बोर्ड पर आकर. तो कैट्स यू विल अप्रिशिएट और यू विल इनकरेज देम. आपने उनको बुलाना है और बोलना है कि आपने एक एक बच्चे ने आना है और प्लांट और एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है. हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द बोर्ड? पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, कि बच्चों ने 2 बनाई, किसी ने 1 बनाई, कितने प्लांट्स और एनिमल्स आपने बोर्ड पे ड्रॉ किए? डू यू थिंक दैट दे आर मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड? आपको लगता है कि जितने भी बच्चों ने ड्रॉ किए, कई बार होता है एक ही बच्चा 2 तरह के ड्रॉ कर रहा है डिफरेंट, कई बार होता है तो 2 डिफरेंट बच्चे एक तरह के ड्रॉ कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स कि किस किस के दिमाग में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किए थे, और उस हिसाब से उसने आकर वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया. तो जब अब वो पूरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई हमारी, तो अब हम जो कैट्स हैं, या हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, या बच्चे भी, आप जब सबने स्केचिंग कर ली, उसको रब नहीं करना. तो उसको देख के क्या लगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको बोर्ड पे दिखने को मिल रहे हैं. किसी ने कुछ ड्रॉ किया, किसी ने कुछ ड्रॉ किया. द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन.
एक ही जगह पे, एक ही बोर्ड पर जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं उसको? बोलो सब, बायोडाइवर्सिटी। व्हेन डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल टाइप ऑफ, मतलब अलग अलग वेराइटी प्लांट्स और एनिमल्स की जब हमें एक जगह पे दिखती है, एक ही जगह पर, ये हमारा एक रीजन है, मान लो एक वाइट बोर्ड या आपकी क्लास का ब्लैक बोर्ड, कुछ भी, वो एक आपका जगह है, एरिया है, रीजन है। वहाँ पे जब आपको वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दिखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दिखेंगे, उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे उसको? बायोडाइवर्सिटी। Underline this definition: the variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity. वो contribution है एक biodiversity का of that region. Turn the page. How we have to group now? Each member in the biodiversity of a region has different role to play. जितने भी members living, non-living हमारे biodiversity के region में होते हैं, हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। उनका अलग अलग एक रोल है, अलग अलग एक उनका अपना एक किरदार है प्ले करने का, मतलब उनके अपने अपने रोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। ओके, एनिमल्स, फ्यू एनिमल्स जो हमारे जो गोट है, काउ है, दे गिव मिल्क टू ह्यूमन बींग्स, और दे हैव डिफरेंट देयर लाइक जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या जो स्नो एनिमल्स होते हैं, उनके फर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग विंटर क्लोथ्स। तो डिफरेंट ट्रीज हैव सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स फ्रॉम आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। कैन यू थिंक ऑफ मोर सम एग्जाम्पल? दिस शो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप इससे पता चलता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स are dependent on each other. Plants and animals are dependent on each other. Biodiversity, when variety of plants and animals come in a same region, जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक रीजन में आ जाते हैं, वेराइटी अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पे आके रहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। और इस बायोडाइवर्सिटी से हमें देख के पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो दे आर इंटर रिलेटेड, एंड ह्यूमन बीइंग्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स? वो कहते हैं ये प्लांट है, ये एनिमल है, इनकी ग्रुपिंग कैसे करें, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करें। अब हम ये सीखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों की ग्रुपिंग कैसे करें। पहले हम सीखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड देन वी सी हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स कहाँ पे है? हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, ठीक है। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स करते हैं पहले। ओके, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड फर्स्ट वन इज, पहला है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने सीखना है। उसका सब पार्ट्स है हाउ टू ग्रुप plants, how to group plants। चलिए, how would you arrange your book and notebooks in the group? अच्छा, अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप अपनी बुक्स को और नोटबुक्स की ग्रुपिंग कैसे करते हो। Would arranging them in groups help you better organize your school bag? जब आप उनको ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हो तो आपका स्कूल बैग अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। यस। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने आसपास का वर्ल्ड देखें, ठीक है। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स। हम घिरे हुए हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स अपने आसपास से।
जिनके अलग अलग फीचर्स हैं। प्लांट्स के भी अलग फीचर्स हैं, जितने प्लांट्स अलग अलग होंगे उनके उसके अलग अलग फीचर्स होंगे। उसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, which we have already learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. अब क्या होता है, देखो आपकी क्लास में बच्चे हैं, मैम कहती हैं, कैट कहती है कि चलो हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। 4 बच्चे जो सेम हाइट के हैं वो एक जगह पे हो गए, 4 बच्चे जो सेम कॉम्प्लेक्शन के हैं वो एक जगह पे हो गए, 4 बच्चे जिनके हेयर स्टाइल एक जैसे हैं वो एक जगह पे हो गए, 4 बच्चे जिनकी आईज एक जैसी हैं वो एक जगह पे हो गए। मतलब उनके बॉडी के फीचर्स देख के कुछ प्लांट्स को एक कैटेगरी में डाल दिया, कुछ प्लांट्स को एक कैटेगरी में डाल दिया। मतलब हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप कैसे करना है, उनकी सिमिलैरिटीज़, उनके फीचर्स देख के जो प्लांट्स एक जैसे फीचर्स के हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो, जो प्लांट्स एक जैसे फीचर्स के हैं उनको अलग से ग्रुप में डाल दो। तो हम ग्रुपिंग करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये एक्टिविटी आपके लिए शुरू। आपने क्या करना है, एक्टिविटी 2.3। फॉर एक्टिविटी 2.3 वी विल लर्न हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। फॉर एक्टिविटी 2.3 की हेल्प से वी विल लर्न हाउ टू ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंट फीचर्स और सिमिलर फीचर्स। सबसे पहले यू विल कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं आपके आसपास, कहीं से भी आप अरेंज करोगे अलग अलग पिक्चर्स, और एनिमल्स की और प्लांट्स की। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, और क्या बताया हुआ है, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। Either you take from internet, you take from newspaper, you take from your old books, you take from your magazines, you take from newspapers, collect them, cut them. Paste each of these pictures on different cards. अलग अलग cards लीजिए, अलग अलग sheets लीजिए, उनके animals को, different plants और animals जो आपको अलग अलग sources से मिले हैं उनकी pictures को वहाँ paste कर दो. Divide your class in a group of 5-6 students each. अपनी क्लास को 5-6 बच्चों के ग्रुप में, जितनी भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, 30 स्टूडेंट्स हैं तो 4-4 का 5-5 का ग्रुप ले लो, 6-20 है तो 4-4 के 5 ग्रुप ले लो। ऐसे आपने ग्रुप अपनी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 5 to 6 ग्रुप में, 4 to 5 ग्रुप्स भी ठीक है। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। पूल द कार्ड्स मीन उन कार्ड्स को इधर उधर मतलब इकट्ठे दे दो, किसी बच्चे को कोई कार्ड, किसी बच्चे को कोई कार्ड। ऑब्जर्व द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स। जो आपने प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर्स को पेस्ट किया है, उनके फीचर्स, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। एनिमल्स और प्लांट्स के, उनके लीव्स, उनके फ्लावर्स, प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में उनकी बॉडी को, उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। Recall the feature of plants and animals that you have listed. जो आपने ऑलरेडी टेबल 2.1 और 2.2 में जो फीचर्स लिखे थे उनको रिकॉल, उनको दिमाग में मेमोराइज करते हुए, जहाँ पे आपने वो टेबल बनाए हुए हैं उनको मेमोराइज करते हुए फिर से इस एक्टिविटी को करो। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मैनेज्ड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। तो जो भी आपने ग्रुपिंग की है, सेम प्लांट्स और सेम एनिमल्स को एक ग्रुप में कर दो। जो भी ग्रुपिंग आपने ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन यू हैव डन इट, वो अपनी क्लास में शेयर करो। इससे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत मदद होगी। तुम चीज़ों को मेमोराइज कर पाओगे, उनको याद कर पाओगे कि हर एक प्लांट के, इन प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं, इन एनिमल्स के क्या फीचर्स हैं, उनके ग्रुप हो गए। ठीक है। You will surprise to see that the basis is used by different groups may vary. डिफरेंट जो आपके बच्चों के ग्रुप बने हैं, 5-6 बच्चों के अलग अलग चार ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप की एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ग्रुप अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो हर एक ग्रुप की उन प्लांट्स और एनिमल्स के फीचर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of the plant on the basis of grouping.
जैसे मैंने आपको भी बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, कुछ बच्चों को भी ग्रुपिंग करनी है, सेम हाइट वाले बच्चों को इकट्ठा ले लो, सेम हेयर स्टाइल वाले बच्चों को इकट्ठा ले लो, सेम फीट जिनका है ऐसे, मतलब हर एक बच्चे की या प्लांट की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रुपिंग करनी है तो हम उनके सेम फीचर्स वाले को एक ग्रुप में डालेंगे और बाकियों को दूसरे ग्रुप में. While others might have the presence or absence of flowers on the basis of grouping of the plants. अब इन्होंने ये एक टेबल बनाया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर. कुछ देखो 4 ग्रुप बने. प्लांट्स की ग्रुपिंग कैसे हुई, किस किस बेसिस पे हुई, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. पहला ग्रुप बना प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स. एक ग्रुप में वो वाले प्लांट्स रखे गए जिसमें फ्लावर्स थे या नहीं थे. हमने टेबल 2.1 में प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स का भी एक कॉलम बनाया था. एक ग्रुप हमारा बना प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, ये बना हमारा एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स. एक बना हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम. स्टेम के फ्लावर्स के बेसिस पे एक ग्रुपिंग, स्टेम के बेसिस पे एक ग्रुपिंग, दूसरी ग्रुपिंग. ईटिंग हैबिट्स, ये तो हो गए प्लांट्स के ग्रुप. उसके बाद ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे एक ग्रुपिंग एनिमल्स में, एंड हैबिटेट के केस में एक ग्रुपिंग. हैबिटेट मीन्स प्लेस वेयर दे लिव. सो दीज आर द 4 ग्रुप्स विच स्टूडेंट्स हैव मेड ऑन द कार्ड्स so that they can group different plants, they can group different animals. कौन कौन से ग्रुप्स बनाए, कौन कौन से प्लांट्स के में फ्लावर्स हैं, कौन से प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं हैं, एक ग्रुप ये बना. कौन से प्लांट्स की स्टेम सॉफ्ट है, कौन से प्लांट्स की सॉफ्ट स्टेम नहीं है, एक ग्रुप ये बना. कौन से प्लांट्स में सेम टाइप ऑफ लीव्स का स्ट्रक्चर है और किसी और में दूसरे टाइप ऑफ लीव स्ट्रक्चर है, किसी की ब्रॉड लीव्स हैं और थिन है, किसी की थिक हैं बट लॉन्ग लीव्स है, एक ग्रुप ये बना. एक ग्रुप बना एनिमल्स में कि कुछ एनिमल्स के लेग्स बहुत लंबे हैं, तो वो वाले एनिमल्स क्या हैं, जैसे कैमल है. कुछ एनिमल्स की ईटिंग हैबिट सेम है तो वो एक ग्रुप में आए. एक ग्रुप बना कि कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स की जो हैबिटेट है, मतलब जो उनका लिविंग एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, वो एनिमल्स का सिमिलर है, तो उनका एक ग्रुप बना. तो हमने ऐसे बच्चों ने अपनी नॉलेज और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये डिफरेंट ग्रुपिंग की. इससे हमने सीखा हाउ टू ग्रुप डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड हाउ टू ग्रुप डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स. You may have grouped animal based on various features such as what they eat, where they live, what is the color of their skin, etc. etc. ठीक है. What is the importance of grouping? अब हम ये ग्रुपिंग, पहले हमने सीखा हाउ टू ऑब्जर्व single plants, different variety of plants, how to observe single animals and variety of animals. Then we come to how to group those plants of different variety. Then how to group animals of different features. तो वो कह रहे हैं कि इसका what is the use और what is the importance of grouping. ग्रुपिंग की importance क्या है, मतलब क्यों होना चाहिए ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ओके, importance of grouping. What is the importance of grouping? Grouping make it easier to understand and study plants and animals. अब आपके पास भी है एक फीचर आपको, या एक अडेप्टेशन, या कोई लीव्स, स्टेम्स, कुछ भी किसी चीज़ को आपको मेमोराइज करना है. इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दैट थिंग अगर वो चीज़ ग्रुप में है. अगर वो इंडिविजुअल है उसको याद करना ईजी है एज कंपेयर टू अगर वो चीज़ ग्रुप में है. तो ग्रुपिंग मेक्स द थिंग्स ईजियर टू रिमेंबर. हम चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अच्छे से बता पाते हैं अगर वो चीज़ें ग्रुप्ड हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस. वो आप कह रहे हैं कि जब हमारे आगे चैप्टर आएगा मटेरियल अराउंड अस, उसमें आप और अच्छे से ग्रुपिंग के फ़ायदे, लाइक हाउ ग्रुपिंग इज़ वेरी यूज़फुल, जो हमारे डेली लाइफ में कैसे ग्रुपिंग, ये तो हम प्लांट्स और एनिमल्स में बता रहे हैं, बट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंस है वो हम अगले वाले चैप्टर में सीखेंगे.
अब हमने करना है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. यू मस्ट हैव नोटिस्ड that plants grow variation in the features related to stem, leaves, flowers and more. ये different features पे हम plants को differentiate करते हैं या group करते हैं. The stems of different plants vary in thickness, height, hardness, while the leaves vary in shape, color, sizes and arrangement. ये हम already मैं आपको बता चुकी हूँ. You might have tried grouping the plants in activity 2.3. using one of these features. You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into herbs. On the basis of herbs also, इसके बारे में आपको बताऊंगी थोड़ा सा knowledge. Herbs क्या होते हैं? Shrubs. ये अगर आपको remember हो, अगर आप memorize करो तो ये herbs, shrubs और trees based on their height and types of stem. These type of plants, herbs, shrubs and trees, मैंने क्लास 4 में आपको plants के चैप्टर में पूरा अपने herbs क्या होते हैं, shrubs क्या होते हैं, trees, ये हमने इनके बारे में you will write what are herbs, what are shrubs and what are trees. What is the difference between these three things? ये तीनों चीज़ें मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे. देन वी विल मूव टू एक्टिविटी 2.4. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट क्लास मुझे इन तीनों का डिफरेंस चाहिए, हर्ब्स का, श्रब्स का और ट्रीज का, क्योंकि इन तीनों के बेसिस पे भी हम प्लांट्स की ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है. तो अब आपका होमवर्क एक इन तीनों का डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे आप सब. देन वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी 2.4. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम. तो वो हम उसको कंपेयर कर लेंगे, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो अभी तक इतना ही, और इसका डिफरेंस आप ढूंढोगे. ठीक है. So bye.